तो भाई आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन से पहले चार बड़ा ट्रेड रूमर मार्केट में चल रहा है और इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है आज के इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। सबसे पहले ट्रेड रूमर निकल कर आ रहा है अपना चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, जहां पर सीएसके ने डीसी को ऑफर दिया है कि आप हमारे रचिन रविंद्र को ले लो और बदले में फाफ डू प्लेसिस को दे दो। और लिटरली ये ट्रेड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के हाई चांसेस है, क्योंकि ये काफी बैलेंस्ड ट्रेड है। दोनों प्लेयर का प्राइस भी लगभग सेम है और यदि लॉजिकली समझे तो भाई सीएसके यदि रचिन रविंद्र को रिलीज नहीं मतलब ट्रेड नहीं करता तो वैसे भी रिलीज कर देगा। इधर दिल्ली कैपिटल्स भी फाफ डू प्लेसिस को शायद ही रिटेन करेगा, क्योंकि साल 2025 में फाफ डू प्लेसिस ने 9 मैचेस में मात्र 188 रन बनाया 19 के एवरेज से और मात्र 123 के स्ट्राइक रेट से। तो क्या डीसी ऐसे प्लेयर को रिटेन करेगा? जाहिर सी बात है नहीं करेगा। इससे अच्छा है कि ट्रेड कर दिया जाए, क्योंकि भाई यदि रचिन रविंद्र डीसी के टीम में आ जाता है तो इनके टीम के लिए भी प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि करुण नायर वैसे भी नंबर 3 पर उतना खास प्रदर्शन नहीं कर रहा। हाँ, मैं मानता हूं एक मैच में इसका काफी अच्छा प्रदर्शन आया था, बट बाकी के जो मैचेस है उसमें करुण नायर उतना कंसिस्टेंस नहीं रह पाया। तो 3 नंबर पर रचिन रविंद्र दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छा चॉइस हो सकता है, क्योंकि ना ही उसमें फाफ डू प्लेसिस फिट बैठ रहा है ना ही करुण नायर फिट बैठ रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल्स ये वाला ऑफर एक्सेप्ट कर ले। और इधर यदि चेन्नई के टीम में फाफ डू प्लेसिस आ जाता है तो वही इनका साल 2019-20 वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डू प्लेसिस ओपनिंग में आ जाएंगे, क्योंकि सीएसके का भी जो टॉप ऑर्डर है वो साल 2025 में फैल रहा। न डेविन कॉनवे उतना अच्छा कर पाया और न ही रचिन रविंद्र उतना अच्छा कर पाया। ऋतुराज गायकवाड़ तो चोटिल हो गया था। और अच्छा, मैं ये मानता हूं कि आईपीएल बैन होने के बाद सीएसके का जो टॉप ऑर्डर जो यंग बैटर्स थे उन्होंने काफी अच्छा खेल दिखाया। बट भाई आप जो है अपने टॉप ऑर्डर को टॉप 3 को इन यंग बैटर्स के भरोसे पूरे 14 मैचेस के लिए नहीं छोड़ सकते। टॉप ऑर्डर में कोई आपको 1 या 2 एक्सपीरियंस्ड प्लेयर चाहिए जो प्रॉपर टॉप ऑर्डर का ही खिलाड़ी हो। तो ऐसे में फाफ डू प्लेसिस यदि सीएसके में आ जाते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा हो जाएगा। तो ये डील मेरे को होने के लगभग 90 to 95% चांस लगता है। वैसे इस बारे में आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताना। वहीं दूसरे ट्रेड रूमर की बात करें तो मार्केट में ऐसा न्यूज फैलाया जा रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को अप्रोच किया है कि आप हमारे लियम लिविंगस्टन को ले लो और बदले में एनके रेड्डी को दे दो। बट मैं आप सभी को पहले ही क्लियर कर देता हूं, ये न्यूज कंप्लीटली फेक है। भला एसआरएच एनके रेड्डी को क्यों ही ट्रेड करेगा? आई नो साल 2025 में एनके रेड्डी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था, ना ही बॉलिंग से और ना ही बैटिंग से, बट फिर भी मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि एसआरएच एनके रेड्डी को ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि भाई यंग बैटर है, इंडियन बैटर है। अब तो अपना टेस्ट का मतलब इंटरनेशनल टेस्ट टीम का परमानेंट हिस्सा है, टी20 में भी लगभग परमानेंट उसका जगह बन गया है। तो ऐसे में इतने बड़े प्लेयर को जो कि फ्यूचर सुपरस्टार हो सकता है हैदराबाद के लिए, उसको तो कदापि भाई ट्रेड नहीं करने वाला और न ही रिलीज करेगा। अच्छा, कई बार जो ट्रेड है वो टीमें न चाहते हुए भी उनको करना पड़ जाता है मजबूरी के वजह से। फॉर एग्जांपल आप केकेआर टीम को ले लो, वेंकटेश अय्यर को वो क्यों ट्रेड करना चाहता है? क्योंकि भाई वो 23 करोड़ का खिलाड़ी है, केकेआर उसे रिटेन करेगा तो 23 करोड़ पर्स से कटेगा, उतना पैसा कटेगा तो केकेआर अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए मजबूरी में वेंकटेश अय्यर को केकेआर ट्रेड कर रहा है, नहीं तो नहीं करता। यदि वेंकटेश अय्यर 10 करोड़ का खिलाड़ी रहता तो भी केकेआर उसे डायरेक्ट रिटेन करता, लेकिन मजबूरी हो गया है। 23 करोड़ का खिलाड़ी है, ट्रेड नहीं करोगे तो बाकी का टीम नहीं बना पाओगे। तो ऐसा वाला मजबूरी के कारण भी कोई कोई टीम जो है ट्रेड कर देता है, लेकिन एसआरएच का ऐसा कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि एनके रेड्डी मात्र 6 करोड़ का खिलाड़ी है। और यदि एनके रेड्डी को रिलीज भी कर देता है अपना एसआरएच और साल 2026 के ऑक्शन में रेड्डी का नाम आता है, तो ऑक्शन में भी रेड्डी भाई 6 करोड़ से ज्यादा में ही बिकेगा। इसीलिए एसआरएच एनके रेड्डी को ना ही ट्रेड करेगा ना ही रिलीज करने वाला है। वही बात करें अपना आरसीबी के, तो आरसीबी तो भाई लियम लिविंगस्टन को तो वैसे भी ट्रेड नहीं करेगा, तो रिलीज कर ही देगा, क्योंकि 8.5 करोड़ 8 करोड़ 75 लाख का खिलाड़ी है और
उतना तो प्रदर्शन उसका साल 2025 में नहीं आया था, मतलब सेटिस्फैक्शन वाला प्रदर्शन नहीं आया था। दैट्स व्हाई ये वाला ट्रेड जो है कंप्लीटली फेक है, इस पर यकीन मत करना। वही तीसरे ट्रेड की बात करें तो ये वाला जो ट्रेड है वो मैं अपने मन से बता रहा हूँ। एक हिसाब से आप इसे केकेआर का स्ट्रेटेजी भी मान सकते हो, क्योंकि ऐसा ट्रेड रूमर मार्केट में नहीं चल रहा है, न ही केकेआर के किसी ऑफिशियल ने कंफर्म किया है, ये मैं अपने मन से बता रहा हूँ। तो दरअसल केकेआर को करना ये चाहिए कि अपने वैभव अरोरा को अब नांद्रे बर्जर, राजस्थान रॉयल्स के नांद्रे बर्जर के साथ ट्रेड करने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आप लोग मानो या ना मानो केकेआर का जो बॉलिंग अटैक है वो काफी वीक है भाई। इनके पास दो इंडियन गेंदबाज है, एक तो है हर्षित राणा, दूसरा है वैभव अरोरा। दोनों मतलब साल 2025 में उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाए, इसीलिए केकेआर को ट्राई करना चाहिए कि वैभव अरोरा की जगह नांद्रे बर्जर को मांगना चाहिए। और राजस्थान रॉयल्स शायद हो सकता है इसके लिए एग्री भी कर जाए। क्यों? इसके पीछे का आप लॉजिक समझो। देखो, राजस्थान की टीम में ऑलरेडी जोफ्रा आर्चर ओवरसीज एक बॉलर है, उसको तो ये 100% प्लेइंग 11 में खिलाएगा ही खिलाएगा। स्पिनर भी इनके पास दो है, दोनों ओवरसीज है, थिक्सना और हसरंगा, तो उन दोनों में से किसी एक को खिलाना ही खिलाना है। सिमरन हेटमायर को कंफर्म खिलाएगा, यानी 3 ओवरसीज तो इनके पास ऑलरेडी हो ही गए। तो यहां पर ये टीम जो है जोफ्रा आर्चर, थिक्सना और नांद्रे बर्जर, 3 ओवरसीज बॉलर को एक साथ खिला ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई कि साल 2024 के आईपीएल में भी नांद्रे बर्जर आरआर की तरफ से मात्र 6 मैचेस खेला, साल 2025 में तो एक भी मैचेस नहीं खेला। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स एग्री कर जाएगा, क्योंकि नांद्रे बर्जर ओवरसीज प्लेयर जाएगा, ओवरसीज बॉलर जाएगा केकेआर में, और केकेआर का एक इंडियन वैभव अरोरा इंडियन बॉलर आएगा। यानी फिर वैभव अरोरा को, जो कि डिसेंट बॉलर है भाई, उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन जो कि केकेआर को एक गन बॉलर चाहिए, मतलब जो आते ही विकेट निकाल सके, थोड़ा पेस भी उनके पास रहे, थोड़ा वेरिएशन के साथ भी डाल सके, डेथ ओवर में भी डाल सके, पावर प्ले में भी डाल सके, रन को थोड़ा जो है बचा कर रख सके। तो नांद्रे बर्जर जो है अच्छा चॉइस हो सकता है केकेआर के लिए, और इस डील के लिए आई थिंक आरआर भी एग्री कर जाएगा, और वैभव अरोरा को भी खुशी खुशी जो है राजस्थान रॉयल्स अपना लेगा मेरे हिसाब से। इस डील के बारे में आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताना। वही चौथे ट्रेड रूमर की बात करें तो ये वाला जो न्यूज है वो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में निकल कर आ रहा है। हालांकि ये सही है या गलत है इस पर अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, और न ही मैं श्योर हूं कि मुंबई इंडियंस ने ये ऑफर दिया है डीसी को कि आप हमारे दीपक चहर को ले लो और बदले में टी नटराजन को दे दो। इसके लिए शायद हो सकता है डीसी एग्री भी कर जाए, क्योंकि टी नटराजन को उतना ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया है। साल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स ने शायद 1 या 2 मैचेस ही खिलाया था, तो ऐसे में हो सकता है कि डीसी एग्री कर जाए, दीपक चहर को ले ले और टी नटराजन को दे दे, क्योंकि दोनों प्लेयर का जो मतलब दोनों सिमिलर सा प्लेयर है और दोनों का प्राइस भी लगभग सेम है। दीपक चहर भी वही लगभग 10 करोड़ का है, टी नटराजन भी 10 करोड़ का है। बाय द वे मुंबई इंडियंस ने ऐसा एक और न्यूज आ रहा था कि दीपक चहर के लिए अपना उसको भी ऑफर दिया है सनराइजर्स हैदराबाद को, कि आप मोहम्मद शमी को दे दो और दीपक चहर को ले लो। यानी मुंबई इंडियंस ने दीपक चहर के लिए 2 टीम को ऑफर दिया है, एक तो दिल्ली कैपिटल्स टी नटराजन के लिए और दूसरा सनराइजर्स हैदराबाद मोहम्मद शमी के लिए। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि दीपक चहर कौन सी टीम में जाएंगे और मुंबई की टीम में टी नटराजन आएंगे या फिर मोहम्मद शमी आएंगे। दोनों में से कोई एक भी आ जाता है मुंबई की टीम में, फिर तो भैया ये मैं कह सकता हूं कि आज तक के आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप कभी देखने को मिला है तो वो साल 2026 में मिलेगा, क्योंकि एक तरफ से हो जाएगा ट्रेंट बोल्ट, दूसरे तरफ से जसप्रीत बुमराह और तीसरे तरफ से मोहम्मद शमी या फिर टी नटराजन। यानी अब तक के आईपीएल के इतिहास में सबसे डेंजरस बॉलिंग अटैक हो सकता है यदि दीपक चहर को सक्सेसफुली मुंबई इंडियंस ट्रेड करने में कामयाब हो जाता है तब। तो ये रहा भाई आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन से पहले जो 4 बड़ा ट्रेड रूमर निकल कर आ रहा था। यही सारे जो ट्रेड है वो मार्केट में अभी फिलहाल चल रहा है। अब इसमें कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा ये तो मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने पहला ट्रेड बताया फाफ डु प्लेसिस वाला, उसके होने के मेरे को हाई चांसेस लगते हैं। वैसे आप लोग क्या कहते हो इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। सो दैट्स ऑल भाई, वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए।